राजू जैदी जी। आइए चलिए। विमला जी, सबको हाँ। वेलकम करिए। एक मिनट ठहरिए, मैं सबको पहले माइक बंद करता हूँ। जी जी, आइए मैम, आपका स्वागत है, वेलकम करिए सबका। जी, अभी माइक चालू कर लीजिएगा सर। थैंक यू जय श्याम, सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम जो है विमला देवी फ्रॉम अयोध्या फैजाबाद। और आज मैं सभी का वेलकम करने का हमको मौका मिला है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा ही नाम आ रहा है, विमला विमला देवी फ्रॉम अयोध्या फैजाबाद। अ, आपका स्वागत है। साहिल शेख जी जो हमारे गुरु हैं, हमको सिखाते हैं, आपका स्वागत है। आर के दीपांकर जी का बहुत बहुत स्वागत है, जो आज के मेन स्पीकर हैं। अनीस फातिमा जी का बहुत बहुत स्वागत है। नियाजुद्दीन सर जी का बहुत बहुत स्वागत है। दयानंद मिश्रा जी अभी अभी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रॉयल्टी प्रेमचंद गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है। अली जैदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। अनीता रस्तोगी जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आरती देवी जी का बहुत बहुत स्वागत है। बलराम प्रजापति जी का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शंकर चौबे जी जो बनारस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फातिमा बानो जी का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल थाटकुटे जी का बहुत बहुत स्वागत है। खरुण निशा जी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैक्स 11 जो भी हैं, आप अपना नाम लिखिए और आपका नाम बुलाया जाएगा। नाम हमें लगता है नाम से ही पहचान होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एमडी ओसामा जी का बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू दास जी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप यादव जी का इस सुबह के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और रघुवंश विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। सोनाली नेमन जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुमानी गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील तिवारी जी का जो बहुत अच्छा होस्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी का बहुत बहुत स्वागत है। विनय कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है सुबह के वेबिनार में। निर्मला देवी जी का बहुत बहुत स्वागत है। मीरा जी का बहुत बहुत स्वागत है। रामचंद्र जी का इस सुबह के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। शांति जी बहराइच से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संतोष कुमार प्रजापति जी का इस सुबह के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। और अब आप राजू जैदी जी आ जाइए, अपना कार्यभार संभालिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमको होस्टिंग का मौका मिला। और ये थी विमला जी जो अयोध्या फैजाबाद से थे, सब सारे लोगों को वेलकम किया बहुत ही अच्छी तरीके से। और आज का जो स्टेशन है, आज जो गुरु जी बताएंगे वो हमारे आर के दीपांकर सर हैं। और यहाँ पर जितने भी सीनियर है वो समझ लिए सब हमारे गुरु हैं, क्योंकि जो पहले से है वो इसमें गुरु ही है। तो आइए आर के दीपांकर सर, आपका उस वेलकम है, और आइए आप अपनी गाड़ी पे रखिए। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे साथियों को जो हमारे ग्रेट अपलाइन भी हैं, गुरु भी हैं, सभी को जो है बहुत बहुत जो है आरसीएम का जो है सुबह का वेबिनार में सभी का जो है नमस्ते एंड जय आरसीएम। और जितने हमारे और भी साथी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया जो है इस हमारे जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक आप बने रहेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। क्योंकि आज हमको जो टॉपिक दिया गया है, डिस्प्ले वाल्व से क्या फायदा है या क्या नुकसान है, इस पर बताएंगे। जो भी जिस पर आप सुनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी इसको सुनना जानना है। तो सबसे पहले अपना परिचय देना बहुत जरूरी होता है। मेरा नाम रमेश कुमार दीपांकर फ्रॉम फैजाबाद अयोध्या बोल रहे हैं। और इसके पहले आरसीएम में आने के पहले हम एक गवर्नमेंट जॉब में थे। और गवर्नमेंट जॉब में होने के से हमको जो है बीच में आदिल सर मिले। आदिल सर की आज याद आ गई है। आदिल सर हमको मिले हैं 2006 में। तो उसमें हमारी पोस्टिंग बस्ती में थी। तो उन्होंने हमको बुलाया, किसी काम से बुलाया, क्योंकि नंबर हमारा उनके पास था, उनका हमारे पास था और परिचय पहले से था। तो उन्होंने हमको ज्वाइन करवाया। तो हमने कहा सर जी देखिए, ज्वाइन तो करा रहे हैं, हम आरसीएम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी है कि 24 आवर्स में हम कभी भी बुला सकते हैं, ड्यूटी जाना पड़ता है। कहा नहीं, आप तुम ज्वाइन हो जाओ। और ये नहीं कहा कि ज्वाइन होने के बाद क्या क्या करना है, केवल सामान यूज कीजिए। तो उसमें सर आज 2006 की बात करेंगे तो एक किड बैग मिलता था, और किड बैग में केवल 4 कपड़े होते थे, और 4 कपड़े होते थे, उसको बेचना होता है या पहनना होता है। अब इतना बता के सर हमारे उसमें आदि तो साहिल से भी वहीं आए हुए थे बहराइच में। तो साहिल जी के माध्यम से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसमें रजिस्ट्रेशन फार्म भरा जाता था।
और फार्म भर के पूरा साहिल जी वहाँ भीलवाड़ा ले गए, और वहाँ करीब 1 महीने बाद हमारी आईडी बनी। तब हमने आईडी में हमको किट बैग मिला था, और उसमें किट बैग की कीमत है 1700 रुपये। तो 1700 रुपये हमको 4 पैंट के कपड़े मिले थे, उसको बेचना था या पहनना था। तो हमने एक कोने में उसको लाके घर में डाल दिया, अपने मैडम का देश रखो, किसी को शादी ब्याह में बन जाएगा या हम बनवा लेंगे। और सर अपनी ड्यूटी करते रहे। बाद में कभी कभार सामान एक आध महीने में जाके ले आते थे, और देखते सामान कैसा है कि कैसा नहीं है, खाते पीते थे, देखते थे। तो हम विशेष ध्यान, हम टीम बढ़ाने की सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान की कृपा से ऐसे विभाग में थे जो कि हमको पैसे कमी नहीं हुई थी, तो इसलिए हम इस विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। अंत में जब ये बिजनेस बंद हो गया, और बंद होने के बाद हम बिल्कुल भूल गए थे हमारे बिजनेस ये आश्रम कब बंद हुआ, कब फिर से खुला। उससे हमारी पोस्टिंग थी जौनपुर में। तो जौनपुर में 2014 में हम रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट के घर पे आ गए थे। तो आदिल सर का फोन आया 2014 में, जून उसमें 14 में 2000 में, कहा दीपांकर आज तुम मीटिंग ज्वाइन करोगे। हमने कहा हम छोड़ चुके, नहीं करेंगे। कहा नहीं, ज्वाइन कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिएगा, नहीं अच्छा लगता तो मत ज्वाइन कीजिएगा। उनके कहने पे हम 2014 में फिर से उन्होंने उसका लिंक भेजा, और लिंक भेजने के बाद ये मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में ज्वाइन किया। फर्स्ट दिन तो हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमारे गुरु जी से कहना माना जरूरी था। तो एक दिन मीटिंग निकल गया, नेक्स्ट डे हम फिर ज्वाइन हुए। सर जी ने याद दिलाया दीपांकर आज मीटिंग फिर आपको होना है। हमने कहा ठीक है सर, हो जाएंगे। मीटिंग में उपस्थित हुए। तो उस दिन हमारे जो है टेक्निकल अचीवर श्री प्रियरंजन तिवारी जी गुड डाट के बारे में बता रहे थे, जो मीट खाने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया गुड डाट है, बिल्कुल मीट जैसा स्वाद है। तो हम उसको सुन रहे थे, और सुनते सुनते हमने मैडम को दिया, देखो भाई बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, मीट वीट मत खाया करो, ये खाया करो। तो उन्होंने सुना, उनको भी अच्छा लगा। अब उसी के बाद से सर कंटिन्यू हम फिर से उसमें ज्वाइन हो गए, और 2014 में हमारी आईडी फिर से एक्टिवेट की गई। और एक्टिवेट करने के बाद फिर से हमने आश्रम शुरू किया, जो आज हम आश्रम बिजनेस को जी जान से कर रहे हैं। और सर मेरी उम्र इसमें 71 ईयर में हो गई है, जून में लग गया है। तो सर हम किसी तरह मतलब इस बुजुर्ग तो हो गए हैं, लेकिन एक तरह से बुढ़ा शेर कहा जाएगा, और आप लोगों के नव युवक तो हम है ही है सर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आश्रम का सामान खा करके आज हम बिल्कुल चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, हमारी मैडम भी चुस्त हैं, दुरुस्त है। तो आइए हम चलते हैं, जो हमको मेन टॉपिक दिया गया डिजिटल वॉल से क्या फायदा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि आश्रम की हिस्ट्री क्या है। देखिए सर जी, आश्रम हिस्ट्री क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बताने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि आश्रम की हिस्ट्री क्या है, कैसे है, आश्रम की शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे लोगों को मन में ये भ्रांतियां होती हैं कि आश्रम बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन करने से पहले उसकी तरफ जानकारी होना चाहिए, जिससे उसमें महत्वपूर्ण बात यही होगी कि कंपनी का इतिहास क्या है, जो इस हम जो बताने वाले हैं। आरसीएम कंपनी की शुरुआत 1977 में राजस्थान के एक छोटे से शहर भीलवाड़ा में हुई है, जिसमें सिर्फ आरसीएम कंपनी पैंट के कपड़े ही बनाती थी। आरसीएम कंपनी के मालिक श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं, जो भीलवाड़ा के नहीं रहते हैं। ये एक प्रकार का ट्रेडिशनल बिजनेस था। सन 2000 में आरसीएम कंपनी की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिजनेस में शुरुआत हुई। इसकी मतलब आरसीएम बिजनेस को फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अब सर इसमें यह क्या कि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत सरकार द्वारा लाए गए सन 2016 में गाइडलाइन को फॉलो करती है, और ये पूरी तरह से भारत सरकार को ही टैक्स प्रदान करती है। आरसीएम बिजनेस का मुख्य ऑफिस भीलवाड़ा में है, जिसको आरसीएम वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। आरसीएम बिजनेस जो है पूरे देश में कम से कम 15,000 से ज्यादा पीयूसी है, और 500 डिपो स्थित है, और बड़े बड़े शहरों में आरसीएम की वंडर वर्ल्ड के नाम से खुले हुए हैं। ये सर इसका इतिहास था। आइए हम जानेंगे डिजिटल वॉल के बारे में। और डिजिटल वॉल से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। डिजिटल वॉल को अगर आप जानेंगे तो दांतों से नहीं उम्मीद डालेंगे। जितने हमारे नए साथी हैं जो आज ज्वाइन हुए हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है कि डिजिटल वॉल से क्या फायदा है, जिसको डिजिटल वॉल खोल सकें। सबसे पहला फायदा डिजिटल वॉल से ये है सर जी, डिजिटल वॉल की शुरुआत जो होता है 1 अगस्त 2000 में शुरू हुआ सर। 1 अगस्त 2020 में 1 अगस्त 2020 में डिजिटल वॉल की शुरुआत हुई है। और इसकी शुरुआत में सर हम बताना चाहेंगे इसके क्या क्या फायदे हैं सर। देखिए सर, डिजिटल वॉल खुल जाने से एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिना जोखिम के आपको ये अवसर मिलता है बिजनेस करने का, और प्रोडक्ट की देश भर में व्यापक उपलब्धता, और आरसीएम की जन जन में पहचान, हाथों हाथ बिल काटने की सुविधा, डायरेक्ट सेलिंग में जो है कार्य करने की आसानी से विश्वास
विश्वास बढ़ता है और वृद्धि होती है। नेटवर्क विस्तार से इसमें जो है बढ़ने की संभावना होती है। आइए हम चर्चा करेंगे कि सब आरसीएम से क्या क्या लाभ है। जैसे कि हमारे पिछले जो कि हमारे सब इसमें जो फिगर में लगा हुआ है, पीठ पीछे डिस्प्ले वाल का फिगर लगा हुआ है। फिगर क्या, वो दुकान ही मेरी है जो खोल रखे हैं घर में। डिस्प्ले वाल का मतलब हो गया, वाल मतलब दीवार हो गया, और डिस्प्ले मतलब दिखाई पड़ना। हमारे पीठ के पीछे देखिए दिखाई पड़ रहा है अपनी दुकान अपनों के लिए। मतलब ये अपनी दुकान सही है, हम मालिक बन गए हैं और अपनों के लिए दुकान है। अपनों के लिए जैसे कि आपके इष्ट मित्र है, मोहल्ले वाले हैं, और मोहल्ले वाले के बाद आपके फ्रेंडशिप है, और आपके जो फ्रेंडशिप के सर्किल से आपको उनके फ्रेंडशिप सर्किल, तो इसीलिए नाम रखा गया अपनी दुकान अपनों के लिए, जो आए और खरीदारी करें और इसको देखें। और ये डिस्प्ले वाल सर कायदे से ये डिस्प्ले वाल अपने घर में ड्राइंग रूम में खोलना चाहिए। जो कि कोई गेस्ट आए तो गेस्ट आएगा तो जरूर देखेगा कि भैया जी ये दुकान है, क्या है इसमें, क्या सजा रखे हैं। तो हमको मौका मिल जाता है बताने के लिए, देखिए भाई डिस्प्ले वाल हमारी कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसको हमने खोला है। जो आपकी जरूरत की चीजें होती हैं, जो आप रोजाना खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं, इसमें वही सब सामान रखा गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लीजिएगा। तो घर में कोई मेहमान आता है तो उसको चाय अपनी कंपनी का पिलाते हैं, बिस्कुट अपनी कंपनी खिलाते हैं। तो सर बिस्कुट वास्तव में इतना अच्छा आ गया है, अभी लास्ट में जो कोकोनट बिस्कुट आया है उसका स्वाद तो भरपूर स्वाद, बहुत बढ़िया स्वाद है। उसको जब खिलाते हैं तो हमारे एक एजेंट आए थे LIC के, उनको बिस्कुट दिया, चाय वाय पिलाया, तो सर वो बिस्कुट एक पैकेट लेके गए, एक पैकेट हमको बिस्कुट बहुत अच्छा है। तो इसकी अच्छाई बहुत ही बढ़िया है सर जी। तो बताना चाहेंगे इसके क्या क्या लाभ हैं। पहला लाभ सर जो निकाला है आर्थिक लाभ। कई लोग ऐसे हैं जिनकी किसी गांव में अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, जैसे अपने किसी गांव की ज्वाइनिंग हो जाती है, तो वो कहते हैं कि हमें बहुत दूर से प्रोडक्ट लाना पड़ता है। जैसे गांव वाले कहते हैं सर हम दुकान यहाँ है नहीं, हमको शहर में आना पड़ता है और यहाँ से दूरी पर 5 किलोमीटर है। अगर आपने कहीं गांव में ही खुलवा दिया तो सर ये जान लीजिए कि इतना आसान हो जाता है गाँव के लिए कि सबसे पहला लाभ है कि आप एक बार में 10,000 से शुरुआत करते हैं। ऐसे में शुरुआत अगर आप खोलना चाहते हैं डिस्प्ले वाल तो 10,000 शुरुआत करें। तो आने वाले समय में इस 10,000 को बढ़ाएं, मतलब 10,000 को बढ़ाएं, 20 कर दीजिए, 20,000 सामान खरीदिए, कभी 30,000 का सामान खरीदिए, कभी 50,000 का सामान खरीदिए, शुरुआत करें। और एक समय ऐसा आएगा जब आपका डिस्प्ले वाल एकदम बिल्कुल पिकअप सेंटर जैसा लगेगा, क्योंकि सामान आता जाएगा, सामान बिकता जाएगा, तो आप सामान बढ़ जाएगा, तो एकदम डिस्प्ले वाल से आपका जैसे देखने में लगेगा आप पिकअप सेंटर खोले हैं। आपकी टीम आपकी टीम उस गांव में ही जाएगी। आप डिस्प्ले वाल के माध्यम से लोगों को बिल उनके नाम से काट के दे सकते हैं, उनको आप रजिस्टर्ड वायर भी बना सकते हैं, और उसके बाद उनको ज्वाइन कराना बहुत आसान हो जाता है। इस प्रकार से गांव में एक भी डिस्प्ले वाल है तो आप पूरे गांव में प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं। जिस दिन आपके नीचे 30 से 40 से ऊपर 50 डिस्प्ले वाला अगर आपने खुलवा दिया तो उस दिन आपका इनकम 40 से 50,000 होने वाला है। उस दिन आप टेक्निकल अचीवर कहलाएंगे। अब आइए सुनते हैं कि इस तरह से अगर आप अपने डाउन लाइन में कुछ लोगों को करवा दिया तो आप रूबी और स्टार रूबी बनेंगे और लाखों रुपए का इनकम ले सकते हैं। जिसका डिस्प्ले वाल है वो नए व्यक्ति को रिटेल प्राइस में सामान दे देगा, तो रिटेल का भी फायदा मिलेगा आपको। अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में और रिटेल प्राइस में भी है तो भी आप बिल काट सकते हैं, तभी आपको 10% से 32% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपने डाउन लाइन को भी देते हैं तो 2% कम से कम आपको मिलने वाला है। अब दूसरा लाभ है सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ ये ऐसा लाभ जिसे आप समाज को भी लाभ दे सकते हैं। जिन गांव में आप डिस्प्ले वाल चलाएंगे या आपकी टीम डिस्प्ले वाल वहां चलाएंगी तो वहां के लोग आपसे सामान खरीदेंगे और आपसे ओरिजिनल सामान पाएंगे। डुप्लीकेट का उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। डिस्प्ले वाल के माध्यम से आप ओरिजिनल सामान को प्रोडक्ट देंगे, पक्के बिल भी उसको बना करके देंगे, और सामान भी अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, सामान शुद्धता की गारंटी आपको मिलती है। तो आप सोचिए कि अगर आपके लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे और समाज स्वस्थ होगा तो आपका सामाजिक लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। समाज स्वस्थ होगा तो आपका देश स्वस्थ होगा। आइए राशि लाभ क्या क्या है सोच के देखिए। अगर देश का प्रत्येक परिवार पक्के बिल पे सामान खरीदे तो भारत में ज्यादा अमीर होने में कोई समय नहीं लगेगा। भारत देश अपना एक अमीर देश हो जाएगा। अगर आप GST पेड करेंगे, पक्का बिल लेंगे, तो भारत को अमीर होने में कोई ज्यादा खास समय नहीं लगेगा। सामान खरीदना है तो राष्ट्र के हित के लिए खरीदें आप, राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी पूंजी हो जाएगी। और इसके लिए किसी कंपनी ने अभी तक सबसे पहले पहल नहीं किया है।
जो कि आरसीएम कंपनी ने किया है कि बिल काटने का। और ये सब सिस्टम इतना बढ़िया है कि डिस्प्ले वॉल जो शुरू कीजिए, और डिस्प्ले वॉल शुरू करने के बाद अगर आपका मन इसमें, जैसे सामान जब खरीदते समय आप इसमें खरीदिए सामान, तो अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदिए। जब आपका डिस्प्ले वॉल चलना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे आप सामान को बढ़ाते रहिए। और इसमें नुकसान की क्या बात करें, इसमें नुकसान कुछ है ही नहीं। नुकसान में ये है कि जो आप सामान आपके ज्यादा बिकता है उसको आप सामान खरीदिए, लाइए, रखिए। और जो सामान कम बिकता है उसको आप इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि डेट एक्सपायर हो जाने के बाद कस्टमर कोई नहीं खरीदेगा, ना ही कोई लेगा। इसलिए जो है कम से कम सामान को लाएं। जब सामान आपका बिकना शुरू हो जाए तब उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इससे आपका जो है बचत भी होगी और डेट एक्सपायर होने से बच भी जाएंगे। इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। तो हमारे ख्याल से जितने नए साथी हैं, आज सुन रहे हैं, जो ज्वाइनिंग किया है, वो डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं। सर ये हम बताना चाहेंगे कि डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो आइए हम चलते हैं, डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे आपको हम। डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। जो साथी हमारा खोलना चाहते हैं उसको आप खोल सकते हैं। इस वीडियो के आइए माध्यम से जानते हैं आरसीएम डिस्प्ले वॉल की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। आप अपनी डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन आरसीएम की वेबसाइट और आरसीएम की ऑफिशियल ऐप दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आरसीएम की ऐप पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। आरसीएम ऐप में मेन्यू में जाकर डिस्प्ले वॉल को सिलेक्ट करें। अपनी डायरेक्ट सेलर आईडी व पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डायरेक्ट सेलर आईडी एंटर करें। आईडी एंटर करने पर आपकी पूर्ण जानकारी डिस्प्ले हो जाएगी। इस जगह आप अपना एड्रेस जांच लें और आप अपना वर्तमान एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इसके पश्चात अपने रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर की आईडी एंटर करनी है। इसके पश्चात आपको अपनी लोकेशन को मैप पर मार्क करें और डन सेलेक्ट करें। इसके पश्चात टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक तरह से पढ़कर यदि आप सहमत हैं तो नीचे दिए गए चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। इसके पश्चात कंटिन्यू बटन को सिलेक्ट करें। कंटिन्यू सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, उस पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी के बॉक्स में ओटीपी एंटर करें और सबमिट बटन को सिलेक्ट करें। एप्लीकेशन सबमिट करने के पश्चात आपको अपनी डिस्प्ले वॉल का यूनिक कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा प्राप्त होगा। यूनिक कोड प्राप्त होने के पश्चात आप अपने नज़दीकी आरसीएम के ऑथराइज्ड सेंटर पर जाकर कम से कम 10,000 की लागत का सामान अपने डिस्प्ले वॉल के कोड पर खरीद लें। परचेज करने के बाद आपको एसएमएस द्वारा डिस्प्ले वॉल का पासवर्ड तथा बिलिंग ऐप का डाउनलोड लिंक प्राप्त होगा। बिलिंग करने के लिए एसएमएस में आए लिंक के द्वारा या फिर गूगल प्ले स्टोर से आरसीएम पीओएस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करें। बिलिंग ऐप पर आप अपनी आरसीएम डिस्प्ले वॉल का कोड एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करके डायरेक्ट सेलर को बिल कर सकते हैं। आरसीएम बिलिंग ऐप पर लॉगिन करने के बाद करंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें। अब आप बिलिंग डैशबोर्ड पर हैं, जहां से लेफ्ट टॉप मेन्यू पर क्लिक करें। मेन्यू में ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करें, उसके अंदर सेल्स, फिर उसके अंदर डायरेक्ट सेलर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपनी डाउनलाइन का डायरेक्ट सेलर कोड डालें तथा प्रोडक्ट को सर्च करके ऐड करें। बिल करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। फॉर एनी सपोर्ट और क्वेरी ईमेल ऑन displaywall@rcmbusiness.com और कॉन्टैक्ट अस ऑन कंपनीज कस्टमर केयर नंबर। धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने देखा कि डिस्प्ले वॉल मतलब कैसे खोला जाए और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो उम्मीद है आप लोग सभी लोग देखे होंगे
और सुने होंगे कि डिस्प्ले खोलने के क्या फायदे होते हैं, कैसे खोला जाए और वैसे क्या किया जाए रजिस्ट्रेशन के लिए। आइए हम चलते हैं हमारे ग्रेट अपलाइन श्री साहिल जी के पास। तो सर जी आए, सर जी आपका स्वागत है। ओवर टू राजू जेदी जी। राजू जेदी जी आप करिए। जी सर, जी सर, जी सर, गैर सर, जी सर। और ये हमारे आर के दीपांकर सर थे जिन्होंने डिस्प्ले वाल के बारे में बताया, और डिस्प्ले वाल के बारे में जो बताया क्या क्या फायदे उससे, अपनी टीम में ग्रोथ जैसे लाना तो कैसे लाना है, तो डिस्प्ले वाल से होता क्या है कि इसमें पहले 10,000 की परचेसिंग करना पड़ता है, और इस डिस्प्ले वाल को अपने जो बाहरी कमरा है उसी में लगाया जाता है। जाके मेहमान वगैरह जैसे आए तो बैठे तो उसमें पूछें देखें, और फिर उसके बाद में यहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है। डिस्प्ले वाल से बहुत ही फायदा है, जैसे कोई पड़ोसी आ गया या मतलब तो घर के बगल वाले आ गए, अभी नमक नहीं है, नमक एक पैकेट दे दिए, चाय नहीं चाय दे दिए, तो इससे हमारा सेल हो जाता है। या किसी डाउनलाइन का फोन आ गया कि भैया मुझे फला सामान चाहिए, हेलगार्ड चाहिए होगा, या मुझे एक मंजन चाहिए या कुछ भी चाहिए होगा, तो क्या होता है कि हम लोग बाइक में रख के उसको तुरंत पहुंचा देते हैं। अगर घर पे डिस्प्ले वाल नहीं तो उससे क्या होता है, पिकअप सेंटर पे जाना पड़ता है। पिकअप सेंटर पे क्या होता है कि कभी समय पे दुकान खुली या बंद है तो उसमें कस्टमर फिर वो हो जाता है। तो अनेक फायदे हैं डिस्प्ले वाल से। और सर ने जैसे अभी बताया कि क्लिप दिखाई है डिस्प्ले वाल बनाने के लिए कि इससे बनता है। अगर नए व्यक्ति कोई भी नए साथी हैं जैसे नहीं भी बना पा रहे हैं तो अपने सीनियर अपलाइन से इस बारे में चर्चा करें और सीखें। तो ये हमारे आर के दीपांकर सर थे जिन्होंने बताया डिस्प्ले वाल बनाने के बारे में। और अब हम अपने महागुरु श्री दयान मिश्रा सर को बुलाना चाह रहे हैं कि सर आए और अपना आगे आशीर्वाद दें। वेलकम सर जी। तो आयल वायल को ले लीजिए पहले, अभी टाइम है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो हम लोग के जो मेंटल श्री साहिल सर जी हैं, हमारे सीनियर हैं। आइए सर, आपका वेलकम है और सभी लोग उनका स्वागत करें। आइए सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय आरसी साथियों। और आज दीपांकर जी का जो विषय रहा डिस्प्ले वाल, उसको लेकर के काफी बेहतरीन तरीके से दीपांकर सर ने बताया, और बिमला जी इतने बेहतर तरीके से सभी साथियों का वेलकम किया। राजू जैदी जी अभी बेहतरीन तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं। अपने यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला है प्रोडक्ट उपयोग करना। तो प्रोडक्ट उपयोग करने का मतलब ये होता है कि हम जो पुरानी हमारी धारणाएं या पुराना हमारा तरीका है, उस तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो कभी आरसीएम का करेंगे, कभी बाहर का। इसकी जो सबसे प्रमुख वजह यह है कि आरसीएम का प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट मिलता नहीं। आपको जाना पड़ेगा, वंडर वर्ल्ड वीक जाना पड़ेगा, डिलीवरी सेंटर पे जाना पड़ेगा। कई बार कुछ चीजें कम हो गई घर पे, तो आपको नीचे से या घर के आसपास में ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आरसीएम में जब प्रोडक्ट यूज करना हम शुरू कर रहे हैं, जब इसकी विशेषता को समझ रहे हैं, तो हमें कुछ नए तरीके सीखने होंगे। और नया तरीका ये बताता है कि 1 महीने का जिस तरीके से हम गैस सिलेंडर, जिस तरीके से आटा, चीनी, ये महीने की तैयारी करते हैं, इसी तरह से पहले एक मुश्त सामान खरीदने की
तैयारी करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी। इसके आगे का लेवल यह है कि गुंजाइश हो तो 1 महीना एक्स्ट्रा सामान ला के रखना होगा। मान लीजिए कि आप 3,000 रुपए का सामान इस्तेमाल करते हैं महीने में, तो आपको 6,000 रुपए का सामान आपके पास रहना चाहिए। 1 महीने का आप यूज कर रहे हैं, यानी खुला हुआ सब रहेगा, चाय पत्ती खुली रहेगी, मसाले खुले रहेंगे, साबुन खुले रहेंगे, टूथपेस्ट खुले रहेंगे, जो यूज में आपका हो रहा सर्फ खुला रहेगा, हल्दी मिर्चा धनिया सारे खुले रहेंगे, बिस्किट की पैकेट आपकी बर्नी में रखी होगी, और पैक वाला 1 महीने का आइटम आपके घर में रखा हो। यहां से आपकी शुरुआत हो। ये क्या है? इस्तेमाल करने के लिए आप 100% सामान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? जब आप चाहते हैं कि इस काम का प्रचार प्रसार किया जाए, इस अच्छे नेक काम को आगे बढ़ाया जाए, और उससे एक कदम आगे बढ़कर इसको व्यापार, बिजनेस, अभियान जो भी आप कह लें, उस तरीके से इसको जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो जो सामान आप 2 महीने का लाए हैं, 2 महीने के बदले में 4 महीने का सामान जब आप लाते हैं तो 12,000 का सामान, यानी 10,000 से ऊपर की कोई भी रकम का एक मुश्त सामान लेकर आते हैं और फ्री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपका एक डिस्प्ले वॉल चालू हो जाता है। और डिस्प्ले वॉल की फैसिलिटी सबसे बड़ी क्या है? कोई भी व्यक्ति जो हमसे और आपसे मिलता है, आरसीएम के सामान को 3 तरीके से खरीदता है। पहला, ग्राहक बन के खरीदता है, जैसे हम भी ग्राहक बन के खरीदते हैं। बाहर से जो भी सामान आप खरीदते हैं वो ग्राहक बन के, कस्टमर बन के, खरीदार बन के, उपभोक्ता बन के हम खरीदते हैं। तो वो क्या करेगा? एक बार आपसे सामान लिया, अच्छा लगा, तो फिर बार बार आपका ग्राहक वो बन जाएगा। और जब वो आपसे पूछता है कि ये क्या है, जब आप उसको बताते हैं कि ये क्या है, जब उसको सारी सिस्टम की बात करते हैं आप, तब वो बताता है कि मैं कैसे इसमें शामिल हो सकता। तो शामिल होने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रजिस्टर बायर बनना। ये आपको दिख जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा लगे कि 100, 200, 500, 600, 700, 800 का सामान ही खरीद रहा है, या बहुत ज्यादा हमसे करीब नहीं, नई नई ताल्लुकात है, रिलेशन इतना मजबूत नहीं है, उसको ऑफर करना है डिस्काउंट कार्ड बनाने के बारे में, जो कि रजिस्टर्ड बायर डिस्काउंट कार्ड होता है। उसको ये बताएं कि आपको पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां हमारे सेंटर है और ऑनलाइन में भी आपको कैश डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। दो चार प्रोडक्ट का आप बता सकते हैं कि अभी आपने जो भी टूथपेस्ट हमसे लिया, इसमें मैंने आपसे वही पैसा लिया जो इसमें प्रिंट था, या 2-5 रुपया हमने अपनी मर्जी से छोड़ दिया, और ये कार्ड बनते ही आपको इसके ऊपर में 15 से 20% का सीधे सीधे छूट मिलेगा और पक्का बिल मिलेगा। तो आप अगर 1,000 रुपए का सामान भी इस्तेमाल कर रहे हैं हर महीने, तो आपको 150, 200, 250 रुपए तक डिस्काउंट मिलेगा अलग अलग प्रोडक्ट पर।
इस तरह की पॉलिसी, और आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये नंबर देते ही मोबाइल नंबर जो है आपका रजिस्टर्ड नंबर हो जाएगा। इंडिया के किसी भी कोने में ऑफलाइन या ऑनलाइन सेवा का RCM वर्ल्ड .com पे या RCM एप्लीकेशन जो है आपके एंड्रॉइड फोन या एप्पल फोन पे, वहाँ पे इस्तेमाल करके इस नंबर से आप सीधे सीधे डिस्काउंट ले सकते हैं पूरे भारत में, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये दो तरीके हो गए, ग्राहक बन के डिस्काउंट कार्ड बना के। तीसरा तरीका उन लोगों के लिए भी डिस्प्ले वाल से आसान हो जाएगा, जो कोई आया आपसे मिलने के लिए, अब उसके पास उतना ही वक्त है, दोबारा वक्त कब निकालेगा पता नहीं। आपने उनको घर पे बताया या उनके घर पे बताया आपने, उस बंदे की छुट्टी केवल संडे को होती है। तो मान लीजिए सुनील जी की तरह है, सुबह जाते हैं रात में आते हैं, और इत्तेफाक से आप रात में ही पकड़ लिए और वो आपके पड़ोस में रहते हैं, तैयार भी हो गया, और वो कब जाएगा दिन में पता नहीं। 6 दिन तो ड्यूटी पे थे, 7वें दिन हो सकता है उनकी कोई विशेषता हो, और बहुत मुमकिन है कि शुरुआती दिनों में RCM कोई खास प्रायोरिटी ना तो नए लोगों के लिए होती है, ना तो जुड़े हुए लोग। कब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कब उनका सामान देंगे, कब उसकी परचेज कराएंगे। तो जो सामान आप लगातार घर पे इस्तेमाल करते हैं, जिस सामान से आप संतुष्ट हैं, ऐसे 2-3 हजार रुपए का सामान उनको दे सकते हैं, और उनको ये भी कह सकते हैं इसमें से कोई सामान आपको लगे कि यह आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो आप इसे बंद पैकेट मुझे वापस कर दें। और वहां से आपका आसानी से ज्वाइनिंग सिस्टम जो है वो शुरू हो जाए। और यकीन मानिए, डिस्प्ले वाल एक ऐसा माध्यम है जहां से सबसे स्पीड में ज्वाइनिंग करा सकते, क्योंकि वो डिस्प्ले वाल आपका 24 घंटे। अब डिलीवरी सेंटर कब खुलेगा पता नहीं, लोगों को लेके जाएंगे तो पिकअप सेंटर वाले का किस तरह का रवैया रहेगा ये भी पता नहीं। नया आदमी है, शुरुआती दिनों में अगर वो सीधे सीधे पिकअप सेंटर परचेज करने जा रहा है, तो कई जगहों पे पिकअप सेंटर वाले इतने मिसगाइड होते हैं कि नए लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो शुरुआती दिनों के लिए जब वो सारी चीज समझ जाएगा तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तब तो आसान। तो शुरुआती दिनों में नेटवर्क को मजबूती से बढ़ाने के लिए जो डिस्प्ले वाल सिस्टम है वो कंपलसरी है। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल देहातों में, रिमोट एरिया में काम करते हैं, तो वहां पे भी जो उनके सभी के अपलाइन सीरीज में हो, ऐसे लोग मिल के भी, 2-4 लोग मिल के भी बढ़िया डिस्प्ले वाल चालू कर सकते। सबसे ऊपर वाले के नाम पे डिस्प्ले वाल चालू करें और फिर वहीं से सबकी बिलिंग हो जाए। काफी सारे तरीके हो सकते हैं, और ये डिस्प्ले वाल जो है ये वही समझ लीजिए कि पहले बैलगाड़ी चलती थी, और बैलगाड़ी के बाद में फिर मोटर गाड़ियां चलने लगी, फिर ट्रेन चलने लगा, अब ट्रेन से बुलेट ट्रेन की बात हो। तो डिस्प्ले वाल एक प्रकार का बुलेट ट्रेन है, जो आपके परचेज वॉल्यूम, जो RCM अभियान, RCM बिजनेस में आपको बहुत तेज गति से ले जाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। तो मुझे विश्वास है कि आज का जो प्रोग्राम, जिस प्रकार से जो सब्जेक्ट के ऊपर में दीपांकर साहब ने बातचीत की है, इससे बहुत सारे लोगों को एक मौका मिला होगा कि यस, हम भी डिस्प्ले वाल चालू करेंगे। और यकीनन अगले सप्ताह जब वो अपना फीडबैक देंगे तो बोलेंगे कि भाई मैंने दीपांकर सर का प्रोग्राम देखा और उसके बाद मैंने डिस्प्ले वाल चालू करने की नीयत बनाई, इच्छा बनाई, और मैंने डिस्प्ले वाल चालू की। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजू जैदी जी।
जी सर, थैंक यू। और सर ये हमारे साहिल सर थे, उन्होंने डिस्प्ले वाल के बारे में बताया पूरी विस्तार तरीके से। तो डिस्प्ले वाल के फायदे क्या हैं कि जैसे सर ने बताया कि कोई नए व्यक्ति को हम ज्वाइन करते हैं या उसको मिलते हैं पिकअप सेंटर पे, तो वहाँ पर पिकअप सेंटर पे क्या होता है कि कुछ उल्टा सीधा मामला होता है, आप इधर उधर, तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी बंदा है वो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आप उससे खुद परचेसिंग कर रहे हैं, खुद आप उसको दे रहे हैं, और ज़्यादातर ऐसा होता है। तो डिस्प्ले वाल बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को डिस्प्ले वाल बनाना चाहिए, चालू करना चाहिए और प्रोडक्ट को अपने घर में रखना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं डीएन मिश्रा सर को बुलाना चाह रहे हैं। सर अगर कंफर्टेबल हैं तो आइए सर, आपका वेलकम है। वेलकम सर जी, वेलकम। सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। पता नहीं फोटो नहीं आ रहा है, तो बच्चा कुछ दबा दिया है बेटा, नहीं नाती मेरा। चलिए कोई बात नहीं। सभी साथियों को एक बार फिर से जय आरसीएम, नमस्कार। काफी दिनों के बाद आप लोगों से आज मिलना हो रहा है, और संजोग ऐसा है कि आज बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व दीपांकर सर के माध्यम से ये टॉपिक रखा गया। ये जो डिस्प्ले वॉल है, ये बहुत ही जबरदस्त। डायमंड बनने में जो 13 चीजें चाहिए हमें, ये ट्रेनिंग मैंने लिया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है। उसमें से एक डिस्प्ले वॉल। आप आर जो भी आरसीएम ज्वाइन करते हैं उनको डिस्प्ले वॉल होना ही चाहिए। जो भी नए करते हैं उनका उनको ज्वाइन करा के उनका डिस्प्ले वॉल स्टार्ट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। सब चीज़ अपनी निगरानी में जो भी लीडर है वहाँ के, वो सब करना चाहिए उनको। मात्र 10,000, ऐसे तो ज़्यादा सब ज़्यादा का करेंगे तो और बढ़िया है, लेकिन मात्र 10,000 से ये शुरू हो जाए। ये घर में प्रोडक्ट रहेंगे तो क्या होगा कि अ, इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। दीपांकर सर ने बहुत बढ़िया से बहुत कुछ बताया, और साहिल भाई ने भी उसको और मजबूत किया इन बातों को। डिस्प्ले वाल क्यों होना चाहिए हमारे पास। देखिए, 5 लाख रुपया महीना कमाना है तो कम से कम 10,000 तो लगाना ही पड़ेगा। मात्र 10,000। अगर आप बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अपने पत्नी पत्नी अपने पति को, पति अपने पत्नी को कार गिफ्ट करना चाहते हैं, घर गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्प्ले वाल से शुरुआत करें। ये कोई महंगा सौदा नहीं है, मात्र 10,000। आप खोलेंगे तो आपके टीम के लोग भी खोलेंगे, क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप करते। लोग वो करते हैं, सॉरी, जो आप कहते हैं। लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। जब आप करके दिखाएंगे तो आ, ये आपके टीम में बहुत सारे डिस्प्ले वाल, और ये बहुत जरूरी है। डायमंड तक का जो सफर है आरसीएम में, उसमें डिस्प्ले वाल का बहुत बड़ा रोल। और स्वामी तुलसीदास कहते हैं, पहले खुद पर शासन तब उन्हें शासन। और जब सामान आ जाए आपके पास तो किसी सीनियर साथी की मौजूदगी में उसका ओपनिंग की, शानदार ओपनिंग की। ओपनिंग में आप पड़ोस
लोगों को, अपने जानकार लोगों को, रिश्तेदारों को इनवाइट की, उनकी उनको सामान के गुणवत्ता की जानकारी दी। ओपनिंग में एक और काम है कीजिए कि आप अपने आसपास के किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बुला के उनसे ओपनिंग करवाइए, जिनसे उस एरिया, आपके आसपास के एरिया के लोग प्रभावित होते हैं। उस दिन बिजनेस की कोई बात नहीं कीजिए। जो लोग सामान लेंगे उनको सामान पसंद आया या नहीं, ये इस पे बात कीजिए आप अगले दिन से। बाद में उनसे बात कीजिए, पहले तो बस उनको सामान की गुणवत्ता बताइए और लोगों को सामान देते जाइए। बिजनेस की कोई बात मत कीजिए। इससे और यहाँ से रास्ता आपका तैयार है, आपके सेल भी होंगे। आपकी वहीं से जिनको अच्छा लगेगा सामान, उनको लगातार फॉलो अप कीजिए। जो भी वहाँ से सामान लेके गए हैं उनको लगातार फॉलो अप कीजिए, वहीं से ज्वाइनिंग भी निकलेगी। आप एक डिसीजन लीजिए कि आज से हर महीने कम से कम 5 नई अपनी दुकान, डिस्प्ले वॉल, पहले अपनी दुकान नाम था, खुलवाइए जरूर। ये इसका पूरा गणित है। 5 डिस्प्ले वॉल हर महीने में खुलवाते हैं तो कितना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे फायदे हैं डिस्प्ले वॉल पे, बहुत शानदार आपको जानकारी दी है दीपांकर सर ने। उनका सहयोग विमला जी ने किया और राजू जी ने किया। बहुत शानदार ढंग से सब चीज चल रहा है इस महीने का कार्यक्रम। तो थैंक यू जय आरसीएम। मतलब डिस्प्ले वॉल को समझिए कि एकदम पूरा महत्व दी, पूरा महत्व दी, प्रायोरिटी में रखिए। इसके फायदे आपको नजर आएंगे। शुरू में आपको कुछ समझ में आया नहीं, इसकी पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे देते रहते हैं, आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन ये कि ये बहुत ही जरूरी मसाला है साहब डायमंड बनने का। सब्जी बनाने या कोई भी चीज बनाने में कई तरह के मसाले लगते हैं, उसमें से कुछ मसाले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सब चीज आपने डाला और सब्जी में नमक नहीं डाला तो मजा किरकिरा आ जाए। सेम डिस्प्ले वॉल और डायमंड है, डायमंड क्लब। आपने सब चीज किया और ये 2 चीज नहीं किया तो मजा किरकिरा होता है। तो थैंक यू जय आरसीएम। ओवर टू राजू जी। जी सर, बहुत धन्यवाद। और सर ने बताया, गुरु, ये हम सबके गुरु, मिंटल गुरु हैं। सर ने बताया कि डिस्प्ले वॉल के फायदे क्या हैं। और अगर पहली बार हम लोग सामान लेके आए, जो भी नया बंदा लेके आता है 10,000 का पहली बार सामान, तो उसमें क्या है कि अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी लोगों को बुला कर बैठा ले और उसके बाद कोई सीनियर अपलाइन को बुला करके उसका ओपनिंग करे डिस्प्ले वाले का। उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। और सर ने कहा डायमंड पे पहुंचना तो डिस्प्ले वाल बहुत जरूरी है, डायमंड कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर इसी कड़ी में मैं रियल्टी अचीवर प्रेमचंद गुप्ता सर को बुलाना चाह रहे हैं। सर आइए, आप अपने बारे में कुछ बताएं और डिस्प्ले वाल के बारे में कुछ चर्चा बताएं। आइए सर, आपका वेलकम है, प्रेमचंद गुप्ता सर। खुल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। एक बार माइक फिर से चलो। हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। और हमारा माइक चालू हुआ और गुरु जी का दर्शन भी हुआ, क्योंकि फोटो नहीं आ रहा था सर का, और फोटो भी आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और
जैसा कि हमारे दीपांकर सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने डिस्प्ले वॉल के लेकर के आज उनका जो विषय था मिला हुआ था। तो डिस्प्ले वॉल हमारे सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन एक तरीका है, एक टूल्स है, ऐसा समझ लिया जाए। क्योंकि डिस्प्ले वॉल अगर जिनके पास नहीं है, वो बड़े लेवल पे जाने में उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और पड़ रहा है। और ये डिस्प्ले वॉल की वजह से बहुत ही आसान है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति, मैं इसको ऐसे आजमाता हूँ कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, अब प्लान दिखाने के बाद में वो प्रोडक्ट परचेजिंग भी करता है, तो उसको पिकअप सेंटर पे अगर हम लेके जाते हैं या वंडर वर्ल्ड पे, तो पहले हम उनको प्रोडक्ट परचेजिंग करा देते हैं। अब प्रोडक्ट परचेजिंग कराने के दरमियान में सीधा उनका जो है प्रोडक्ट खरीदारी कराते हैं और डिस्प्ले वॉल पे मरवाते हैं, और उनको ऑनर को बोलते हैं कि उस डिस्प्ले वॉल पर जो मेरा नाम आ रहा है उसकी जगह पर उनका नाम लिख दीजिए। उनका नाम लिख देते हैं, सामने वाले को तुरंत बिल भी मिल जाता है, और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट्स लेकर के उनको अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। जब हम इस तरह से करते हैं तो अपने को आसान हो जाता है, पहले वो व्यक्ति प्रोडक्ट यूजर बन जाता है। और अगर हम उसका सीधे ज्वाइनिंग का, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ज्वाइनिंग अभी फ्री है, तो ज्वाइनिंग जैसे ही हम करा लेते हैं, प्रोडक्ट परचेजिंग नहीं कराते हैं, तो वो बहुत सारे बाजार में चंपा लाल घूम रहे हैं। मुकेश कोठारी जी के शब्दों में चंपा लाल जी को आप यो जानिए, सलाहकार है, भारत में सलाह देने वाले बहुत है, या अपनी पुरानी गलतियों से जो है बार बार जो है वो, एक बार मुंह जल जाती है तो छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। अरे बेवकूफ, छाछ को फूक कर पीने की क्या जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, वो समझते नहीं। और हमारा काम है कि वही समझाना है, उनको बताना है। तो डिस्प्ले वॉल का उससे अपने को लाभ बहुत बड़ा मिलता है, और उस व्यक्ति को फिर से वो सिस्टम में शामिल करते हैं और डिस्प्ले वॉल से अपनी टीम में बिल मार देते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए खुल करके डिस्प्ले वॉल का हम सपोर्ट करते हैं, और अपने सारे साथियों के साथ में इसको लेना है और करना है। बड़े लीडर बनना है तो डिस्प्ले वॉल का प्रमोशन बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दीपांकर सर को। आज तो उनके घर में डिस्प्ले वॉल क्या है, पूरा मिनी दुकान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये सर प्रेमचंद गुप्ता सर थे, जिन्होंने कहा अगर बड़ा कुछ करना है तो डिस्प्ले वॉल को चालू करना बहुत जरूरी है, और तो हर व्यक्ति को डिस्प्ले वॉल खोलना चाहिए है। और इसी कड़ी में मैं न्याजुद्दीन अंसारी सर को बुलाना चाह रहे हैं, रॉयल्टी अचीवर। आइए सर, आपका वेलकम। जी थैंक यू सभी साथियों को, जय आरसीएम। और बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रोग्राम आर के दीपांकर सर के माध्यम से। जैसा कि उन्होंने सर ने बताया कि डिस्प्ले वाल के क्या क्या फायदे हैं, तो बिल्कुल सबसे पहला फायदा ये है कि हम अपने घर पे जब प्रोडक्ट रखते हैं तो 100% प्रोडक्ट यूज होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। क्योंकि जब प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट जैसे खत्म हुआ तो हम बाहर से ले आते हैं, क्योंकि अभी मान ली कभी दूर है पिकअप सेंटर, तो इस तरीके से हो सकता है। और प्रोडक्ट जैसे पहली शुरुआत है जैसे लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का, क्योंकि घर पे जब प्रोडक्ट रहता है, जैसे मेरे घर पे भी कुछ प्रोडक्ट रहता है तो आसपास के लोग लेके जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और इससे प्रचार प्रसार भी होता है। घर में हमारे प्रोडक्ट रहता है, कोई भी मेहमान आए या कोई भी रिलेटिव आए तो देखते हैं कि अरे ये तो क्या है इस तरीके का, यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों सजा के रखे हैं, डिस्प्ले किए हैं। तो बताने का मौका भी मिल जाता है आसानी से, हमें उनसे पूछना नहीं पड़ता है, वो हमसे पूछते हैं। जब कोई सामने से पूछता है तो फिर सुनते भी हैं अच्छे से। और इसके बहुत सारे और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो डिस्प्ले वाल लगभग जो भी डायमंड बनना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्प्ले वाल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सर। यस। ओके सर, थैंक यू। और बात प्रोडक्ट की है सर, तो आरसीएम से बेस्ट प्रोडक्ट किसी कंपनी में नहीं है। और बेस्ट कहलाया मतलब रेट में भी, क्योंकि जो यहाँ का अपना कार्गो मंजन है टूथपेस्ट, इसको मतलब जो है एक ऐसा मंजन है, अगर किसी के दांतों से खून मसूड़े से या बदबू आ रहा मुंह से या कुछ भी हो रहा है, दांत में तकलीफ है, अगर एक हफ्ता वो कर लेता है सुबह शाम, तो उसका दांत का आराम मिल जाता है। क्योंकि यहाँ के जो भी प्रोडक्ट है, जैसे अपना हेल्गा ट्राइस ब्रांड ऑयल, अगर किसी को पेट की गैस की समस्या है, गैस बन रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है, या और भी कोई समस्या पेट में है, तो उस ऑयल को कम से कम 3 से 4 महीना यूज करता है, उसका वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब क्वालिटी बेस्ट है, नंबर 1 है। और आइए इसी कड़ी में मैं बुलाना चाह रहा हूँ सुनील तिवारी सर को। आइए सर, आपका वेलकम है।
सुनील तिवारी सर। नमस्कार राजू जैदी जी को सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी होस्टिंग हो रही है। दूसरा वेलकम हम दीपांकर सर और बिमला देवी जी को करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने वेलकम किया। और दीपांकर सर जिस चीज की बात की या चर्चा की है उसका नाम डिस्प्ले वॉल है। अगर हम ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेसिस बिजनेस है, तो हमारे पास डिस्प्ले वॉल होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज की अगर हमारे पास है डिस्प्ले वॉल तो हमारी टीम में भी डिस्प्ले वॉल खुलेगा और हम बोल सकते हैं कि आप भी खुलिए। अब रही इसके फायदे की बात, तो डिस्प्ले वॉल से हम हाथों हाथ लोगों की ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि पिकअप सेंटर का एक टाइम होता है, सामने वाला अपने हिसाब से ओपन करता है और हमारा प्रोस्पेक्ट तैयार होता है, वो किसी भी समय तैयार हो सकता है, दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो। तो डिस्प्ले वाल अगर हमारे पास है तो उसकी ज्वाइनिंग हाथों हाथ हम कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि डिस्प्ले वाल की शुरुआत मात्र 10,000 के प्रोडक्ट से हो जाती है। कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट जब हम परचेज करते हैं तो हमारा डिस्प्ले वाल चालू हो जाता है। और खुशी की बात तो ये है कि हमारी बड़ी इच्छा थी, दिली तमन्ना थी कि हमारे पास दुकान हो, हमारा बिजनेस हो। तो इसके आरसीएम के माध्यम से हमारा डिस्प्ले वाल और हमारा बिजनेस ओपन हुआ। घर आए लोगों को डिस्प्ले वाल में जब प्रोडक्ट दिखता है तो वो खुद पूछते हैं और वहां से प्रोडक्ट सेलिंग होता है। आगे आपको बताऊं कि अगर कोई हमारा पहचान वाला आता है और वो प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता है, जानता है कि क्या प्रोडक्ट है, हमें भी चाहिए, तो हाथों हाथ उसकी बिलिंग हम करते हैं और उसके नाम का जब बिल हम उसके मोबाइल से पीडीएफ भेजते हैं तो उसको अंदर ही अंदर विश्वास बढ़ता है कि हाँ ये काम वाकई में परफेक्ट है, ओरिजिनल बिल है और टोटल उसी रेट में है जिस रेट में इन्होंने हमें बताया है। दूसरी चीज की एसोसिएट वायर बनाने का हमें सबसे बड़ा फायदा इस डिस्प्ले वाल के माध्यम से मिलता है। आरसीएम में आने के बाद हम 100% प्रोडक्ट परचेजिंग की जो बात करते हैं तो ये डिस्प्ले वाल के माध्यम से ही पॉसिबल है, क्योंकि हमारे घर में या हमारे पास पड़ोस में कभी भी कोई भी सामान खत्म होता है और अगर हमारे पास डिस्प्ले वाल है तो ऑन द स्पॉट उस चीज को हम निकाल करके और यूज कर लेते हैं या अपने किसी भी साथी को दे देते हैं। दूसरी चीज कि हमारे समय की काफी बचत होती है। सामने वाला प्रोस्पेक्ट को जिस समय प्रोडक्ट चाहिए हमारे पास अगर अवेलेबल है तो आया हमारे घर से वो ले करके जा सकता है। जब हमारे पास डिस्प्ले वाल होता है तो हमारे टीम में भी डिस्प्ले वाल खुलता है, जिन चीजों को हमने पहले भी बताया। घर में 100% प्रोडक्ट यूज की गारंटी हो जाती है। इस तरह से दीपांकर सर ने बताया कि किस तरह हम डिस्प्ले वाल ओपन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास जब डिस्प्ले वाल होगा तो डिस्प्ले वाल में एक्स्ट्रा सामान होता है और वो एक्स्ट्रा सामान हमें बार बार इशारा करता है कि हमें किसी न किसी को जरूरत हो। तो यहाँ से हमें बहुत बड़ी जो है ना खुशी होती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि इस प्रोडक्ट को हमें दूसरे को भी देना है और यहाँ से जो है हमारा काम आगे बढ़ता है। तो डिस्प्ले वाल बहुत बड़ा जो मैटर है, इसको बहुत कम शब्दों में टाइम की लिमिटेशन है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर सर। वेलकम सर। जी सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर ने जैसे बताया कि डिस्प्ले वाल होने से क्या फ़ायदा है, तो वास्तव में बहुत फ़ायदा है। अगर आपके घर में डिस्प्ले वाल है, प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो क्या होता है कि हमारे जो पड़ोस में अगल-बगल में लोग रहते हैं, किसी के यहाँ जैसे नमक खत्म हो गया, तो पहले आते भैया ज़रा सा नमक दे दिए। अब क्या होता है, अपने घर में जब प्रोडक्ट है तो कहते भैया 1 पैकेट नमक दे दीजिए। ये चाय खत्म हो जाती तो कहते थे कि जरा चाय दे दीजिए, चाय पत्ती खत्म हो गई मेरे यहाँ। अब क्या होता है कि 1 पैकेट जरा चाय पत्ती दे दीजिएगा। तो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। सर अगर उनकी आईडी भी नहीं बनी हुई है और हम उनको दे रहे हैं 110 रुपए की चाय डीपी रेट पे, लेकिन फिर भी मेरा उसमें फायदा हो रहा है। तो डिस्प्ले वाल से बहुत ही फायदा है। और सर आइए मैं बुलाना चाह रहा हूँ बलराम प्रजापति सर को, जो हमारे आदिल सर कहते थे कि बलरामपुर श्रावस्ती के एक चमकते हुए सितारे हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है। और जो लोगों को भी हैंड रेज करना है, हैंड रेज कर दिए, फीडबैक देना है, आइए हैंड रेज करिए। आइए बलराम सर, आपका स्वागत है। आर के दीपांकर सर बहुत देर से हैंड रेस किए हुए हैं।
जी सर सर, बोल जी दे, सर, जी सर। सर को बुला लीजिए ओके फिर सर, बात करते। दीपांकर सर का वेलकम है पहले। ओके सर, थैंक आइए यू आरके जी, बहुत दीपांकर। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको चांस दिया। सर जी, पहली बात तो आज राजू जैदी की होस्टिंग वास्तव में भाई बहुत अच्छी है, होस्टिंग कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिमला जी ने भी सबका वेलकम किया, उनको भी धन्यवाद। सर जी एक बात बताना चाहेंगे कि डिजिटल जो हमने बताया है, सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी ये है सर कि अभी 2 महीना पहले की बात है, एक बंदा दीवार पे लिखा था आरसीएम के एरो लगा रखे हैं थोड़ी दूर पे, तो वो ढूंढता ढूंढता आया मेरे पास, बिल बजाया, अब निकल के आया, बोले क्या बात है, क्या भैया आप आरसीएम सामान बेचते हैं? हमने कहा हाँ बेचते हैं। तो कहा भैया हमारा 300 का टारगेट छूट रहा है, तो क्या आप दे सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। जब उसके हमने आईडी देखा तो मैंने कहा देखे आप हमारे डाउन लाइन में नहीं है, हम आपका बिल नहीं काट सकते हैं। हाँ आपको सामान दे सकते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, आपका बिल हम कटवा देंगे। तो यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि देखिए पीयूसी सेंटर से आपके बहुत मधुर संबंध होना चाहिए, ये मौके पर बहुत काम आते हैं सर। और हमने उसको सामान तो 300 को दे दिया, और बिल तो नहीं काट सकते थे, लेकिन उसका बिल जो है उसकी आईडी पे हमने पिकअप सेंटर के माध्यम से फोन के द्वारा हमने कटवा दिया। इतना खुश हुआ कि सर हम क्या बताएं कि उसका टारगेट पूरा हो गया। ये सर पीयूसी फायदे हैं जो कि मधुर संबंध बना के रखना है। तो इस आर्थिक बिजनेस में चाहे जैसे भी हो, अपने संबंध को नहीं बिगाड़ना है, और संबंध को आप बना के रखिए जिससे किसी का टारगेट पूरा हो सके। थैंक यू सर जी। ओवर टू राजू जेदी जी। ओके सर, धन्यवाद। आइए बलराम सर, आपका स्वागत है। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे दीपांकर सर और पूरे परिवार को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बेसिक जानकारी मिली, और जैसे सर ने बताया कि डायमंड बनना है तो डिस्प्ले वाल जरूरी है। तो हम लोग भी कोरोना में ही डिस्प्ले वाल लिए हैं, और जब से लिए हैं तब से काफी बेहतरीन तरीके से उसका बेनिफिट मिल रहा है। और बिल की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे सर अपना डिस्प्ले वाल है, और यहाँ से जिनका बिल टीम ने में नहीं बन सकता है वो भी बिल ये हमारे डिस्प्ले वाल से बन जाता है। तो ये सहयोग देने का मौका मिला है। और डिस्प्ले वाल की बात करें, जो प्रोडक्ट हमने फील्ड में नहीं सेल कर सकते थे वो प्रोडक्ट यहाँ से सेल हो रहा है। जैसे सीनेटरी पैड है, और 10 वाला बिच पावर है, और काफी जो महिलाओं के प्रोडक्ट है वो वाइफ मेरी सेल कर पा रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो घर पे रहते हैं और आते हैं बताते हैं तो डिस्प्ले वाल में प्रोडक्ट दिखता है और पहुंचती है तो उसके बारे में चर्चा होता है। और आसपास में काफी प्रोडक्ट वो महिलाओं को मतलब दे रही है अभी। अभी कल भी परसों मैंने गया था वहाँ, क्या नाम अपना, पीयूसी सेंटर पे ज्वाइनिंग के लिए, और यहाँ से फोन कर रहे हैं कि सैनिटरी पैड था जो बिक गया, वहां से लेते आइएगा होगा तो मैं बोला अभी तो परसों लाए थे, तो बोले दो था, दो निकल गया और फिर मतलब ले आइएगा। तो उसका प्रचार कर रही हैं, उनकी वैल्यू महिलाओं में बता रही हैं। और जैसे अपना क्रीम है, फेस वॉश है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो यहाँ से सब सेल होते हैं। और अपने को क्या फायदा है कि टीम बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। कहीं भी जैसे प्रोडक्ट वो 2-3 बार में लेते हैं, अपने डिस्प्ले वाल पे रखते हैं, उनकी आईडी बना करके एक साथ में उनको बिलिंग कर देते हैं। और किसी का टारगेट छूट रहा है सर क्लोजिंग में, तो अपने पास स्टॉक अवेलेबल रहता है, या जैसे हमारे दीपंकर सर ने बताए पीयूसी से संबंध रहता है, वहां से सर अपने डिस्प्ले वाल पे रख करके और उनका टारगेट को पूरा कर सकते हैं, अपने टारगेट को अपने हिसाब से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ में पावर रहता है, जो बिल बनाने का पावर मिला है ना, इससे बहुत मजा आता है जब बिल बनाओ। अभी पिछले महीने इसी तरीके से अनीता जी का हुआ, काफी देर रात हो गया, कहीं से कुछ नहीं, और मास्टर साहब का फोन आया और उनका टारगेट अचीव कराया गया। तो डिस्प्ले वाल की ताकत थी। और काफी लोग का, जैसे जीवन लाल जी का भी प्रोडक्ट ले लेते हैं हमारे मास्टर साहब के वहां से बिल नहीं बन पाता है, मास्टर साहब काफी फोन करते हैं, सर ये बिल बना दीजिए, पैसा भेज रहे हैं, सामान आप ले लीजिए। तो हमारे जो गुरुदेव बताए हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर जो डिस्प्ले वाल ऊपर रहता है तो टीम में बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से सभी को डिस्प्ले वाल करना चाहिए और अपनी टीम में इसका सहयोग देना चाहिए। और बहुत अच्छा सर रहा इसका रिस्पांस, और अच्छा है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे बलराम पट्टी सर, और इन्होंने ये बताया कि डिस्प्ले वाल से क्या फायदा है, क्योंकि इनकी वाइफ जो है इस आरसीएम प्रचार में काम कर रही समझिए, और हाइजीन के ऊपर काम कर रही है। तो अपने को क्या है कि अगर इनके घर पे देखिए हाइजीन अगर नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट ना होता, तो महिलाएं खाली वापस चली जाती। तो क्या है कि किशुल में कई प्रोडक्ट इतने हैं महिलाओं के जो
महिलाएं भी उसको समझ कर और समझा करके काम कर सकती हैं। तो सर किसी का हैंड रेज नहीं है, जिनका वीडियो ओपन है वो आइए और अपने बातों को बताइए। आरती देवी जी आइए, आज का प्रोग्राम कैसा आपको लगा उसके बारे में कुछ बताएं। आइए मैम। थैंक यू सर, JRCM बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बोलने का मौका दिए सर, तो आपके लिए जोरदार ताली सर। और सर आप सभी गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मीटिंग के माध्यम से इतना बढ़िया जानकारी देते हैं सर। वाकई में डिस्प्ले वाल होना चाहिए, जैसे डिस्प्ले वाल होगा तो हम जैसे सामान सभी को दे सकेंगे। हमारे यहाँ भी ओपनिंग हुई थी तो सारे लोग जाने, बंसराज प्रजापति सर ने ओपनिंग करवाई तो यहाँ के सारे लोग जाने और प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। तो हमारे पास जब प्रोडक्ट होगा तो हम ज्वाइनिंग भी करवा सकेंगे और प्रोडक्ट दे भी सकेंगे। ये आइए, 2 हैंड रेज है। प्रदीप यादव जी सर आइए, आपका वेलकम है। प्रदीप यादव जी। जी सर, JRCM डिस्प्ले वाल खोलना तो जरूरी है। डिस्प्ले वाल से हम अपने आसपास के एरिया में सप्लाई कर सकते थे, जो भी ग्राहक है उनको भी बता के जानकारी दे सकते हैं। डेमो प्लान दिखा दिए तो उसमें से भी अपना सामान सेलिंग भी बढ़ सकती है। और डायमंड क्लब जो है वो तो आसानी से पूरा हो जाएगा। स्टार डायमंड क्लब तो बढ़ सकती है डिस्प्ले वाल की वजह से। सर थैंक यू सर। ओके ओके। और हमारे प्रचार अभियान में जो लगे हुए हैं, जो बलरामपुर के हीरो हैं श्रावस्ती के, बंसराज प्रजापति जो सर आइए सर, आपका वेलकम है, आपका हैंड रेज है। जी सर जी, JRCM सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे लोग से सुनने का मौका मिलता है और ऐसे प्रचार अभियान में हम लोग लगे हैं। अभी मैं कैमरा नहीं खोल पा रहा हूँ सर जी, क्योंकि नेटवर्क का इशू था तो नेटवर्क कट गया। मैं बहुत सारे लोग का फीडबैक नहीं सुन पाया हूँ। फिर जो मैं लोड उड़ाया, फिर लोड किया और फिर सुनने का मौका मिला। तो आज मिश्रा जी बहुत दिनों के बाद आए, इनके लिए सर जी प्रणाम। और आरती जी ने जो बोला डिस्प्ले वाल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, और दीपांकर सर का जो आज टॉपिक था डिस्प्ले वाल का, बहुत सारे अनेक फायदा है सर। क्योंकि डिस्प्ले वाल से हमारे घर में अगर डिस्प्ले वाल है, अगर अपने घर पे डिस्प्ले वाल अपने बेडरूम में अगर रखते हैं हम, तो इसके फायदे सर ये है कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई दोस्त आता है, रिश्तेदार आता है, पड़ोसी आता है, तो पूछता है कि ये क्या चीज है, तो उसका हम लोग एक नाम रखे हैं कि राशन खाओ पैसा बचाओ। तो घर का दैनिक उपयोग चीजें हम खरीदते खाते हैं और लोग को जब हम बताते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। पहला स्वास्थ्य मुझे अच्छा रहता है, कुछ इसके खरीदने खाने के बचत हो जाता है, कुछ अकाउंट में पैसा आ सकता है। ये सारी चीजें अपने जब लोग को बताते हैं तो उनको मोटिवेट होते हैं, लोग का मन होता है पूछने का। वहां पे मुझे प्लान बताने का मौका मिलता है और लोग को प्रोडक्ट देने का भी मौका मिलता है। वहां पे हम प्रोडक्ट निकाल के लोग को सिखा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। तो उसके बहुत सारे सर डिस्प्ले वाल के बहुत सारे फायदे हैं। अब डिस्प्ले वाल के बारे में बोलूं सर, तो मैं खुद ही जब मैं शुरुआत में अपने घर में डिब्बा के अंदर पैक करके घर के अंदर रखा था, उस टाइम लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज की डेट में जब घर पे डिस्प्ले वाल में शीशा में बना करके बढ़िया सुंदर सा रखा हूँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं ये क्या चीज है, क्या क्या बिकता है। तो वहीं से मेरा बहुत सारे प्रोडक्ट सेल भी होते हैं और लोग को उसका सिस्टम प्लान बताने का मौका मिलता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज मैं खीरी लखीमपुर में था, वहाँ पे काफी लोग का डिस्प्ले वाल की तैयारी करके आया हूँ और लोग से प्लान इसका भी अच्छे तरीके से बताता हूँ कि हम डिस्प्ले वाल के माध्यम से लोग को क्या क्या लाभ दे सकते हैं और उसका बोर्ड अपने घर के सामने लगा सकते हैं। जब एक विधायक और एक नेता, एक प्रधान अपने गांव गांव में प्रचार जब करता है तो बोर्ड बैनर लगा के प्रचार करता है। तो हम क्यों ना अपने गांव में 2-4 बोर्ड लगा के इसका राशन खाओ पैसा बचाओ का बोर्ड लगा के हम बड़े लेवल पे काम कर सकते सर। तो इसकी जबरदस्त तैयारी है सर जी कि डिस्प्ले वाल के ऊपर। और आज दीपांकर सर जी क्या क्या कहूँ सर, बहुत एक जुझारू लीडर हैं सर। और हमारे दीपांकर सर, हमारे श्रावस्ती का नाम जब सर का देखा जाए तो आज खीरी लखीमपुर में गया तो वहाँ पे काफी लोग, लखीमपुर तो सर कभी गए नहीं होंगे लेकिन वहाँ पे काफी लोग दीपांकर सर का नाम पुकारते हैं कि देखिए इतने बड़े पोस्ट पे सर जी नौकरी को करते हुए RCM को कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। और मिश्रा जी का आज बहुत दिन के बाद दर्शन मिला सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर JRCM, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू। और ये हमारे वंशराज प्रजापति सर थे बलरामपुर से, जिन्होंने क्या कहा कि डिस्प्ले वाल के बहुत फायदे हैं, राशन खाओ और पैसा बचाओ। तो वास्तव में राशन खाओ पैसा बचाओ, क्योंकि जब यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मेडिसिन कम हो जाती है और उसके बाद मेरा पैसा बचना शुरू हो जाता है, और मार्केट से सस्ता भी है, मार्केट से अच्छा भी है। तो आइए मैं बुला रहा हूँ अब नीलम सरावस्ती मैम को। आइए मैम, आपका स्वागत है, और आइए आज की जो भी मीटिंग थी उसके बारे में बताइए, कैसा लगा आपको। थैंक यू जय श्याम। डिस्प्ले वाल के ऊपर जो हमारे दीपांकर सर जी चर्चा किए हैं, मैं खोले हुए हैं डिस्प्ले वाल। इस पे भी पहले आता था तो गत्ता में धरा रहता था, पूरा पूरा न्यूट्रीचार्ज और ये पैड वैड। अब है तो इस पे डिस्प्ले वाल पे रखा रहता है, तो चाहे जो को आता है तो उसको बताती हैं, तो कहता है ये क्या है, तो बताती हैं बिल्कुल, तो कहते हैं मुझको दे दीजिए। और कोई भी मेहमान भी आता है हमारे यहाँ, खोल के डिस्प्ले वाल को तुरंत पूरा सामान जो जरूरत रहता है इसको निकालती हैं और तुरंत यूज किया जाता है, और मेहमान जितने आवत है उनको भी यूज कराया जाता है। तो कहते हैं बहुत अच्छा है, आप दुकान भी खोले हैं, घर में भी काम भी कर रही हैं। तो न्यूट्रीचार्ज मैं 3 ठोरे परसों गई थी, वेलकम मीटिंग करने गई थी, और वहां मुझको ऑर्डर मिला, और परसों लेके हमारे हस्बैंड जी गए थे, दे आए। थैंक यू जार से, मैं इतना बोलना चाहती हूँ। थैंक यू जार से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये नीलम मैम थी, इन्होंने बताया कि डिस्प्ले वाल से क्या फायदा था। इनके पास न्यूट्रीचार्ज था, जिसकी वजह से इनका सेल बढ़ा। इन्होंने मार्केट में सेल किया, इनके हस्बैंड ने सेल किया, ऐसे ही बराबर ग्रोथ करती है। ये कमी है महिलाओं को। और विनोद शंकर चौबे सर का हैंड राइज था। सर आइए, आपका वेलकम है, विनोद शंकर चौबे सर। एक चंद्रावती जी भी हैं, उनसे भी फीडबैक ले लीजिए, महिला साथी सर, काफी। जी जी सर, जी सर। हाँ, चंद्रावती जी। थैंक यू सर, जय आश्रम सभी साथियों को मेरा नमस्कार सर। डिस्प्ले वाल के ऊपर जो दीपांकर सर ने अभी चर्चा किया, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया सर। और डिस्प्ले वाल जो हमने ले रखा है सर, कम से कम 10,000 का माल हमारे डिस्प्ले वाल में रहता है। और सर जो भी महिला आती है मैं उनको बताती हूँ। कल मैं यहाँ से मीटिंग देख के उठी, दुकान पे गई डायरेक्ट, और एक महिला आई चूड़ी पहनने के लिए, तो हमने कहा दीदी, उसने बताया कि जो है दीदी हम सामान लेने जा रहे हैं। तो हमने कहा दीदी अपना कार्ड क्यों नहीं बनवा लेती। वो बोली कि दीदी कौन सा मतलब कार्ड है। हमने कहा दीदी राशन खाओ पैसे बचाओ। तो कहने लगी दीदी हमको बताओ अच्छी तरीके से। सर उनको चूड़ी पहनाई, आधा घंटा उनको बताई, तो अपना हाथ दिखाई कि देखो मैं अंगूठा लगा के आई हूँ, और आरसीएम को जानती हो तुम। हमने कहा सर वही वही तो है दीदी। राशन खाओ पैसे बचाओ, इसी का तो नाम रखा गया है हमारे टीम पे। तो बोली दीदी हम 1500 लेके आए हैं, अभी जा रहे हैं सामान खरीदेंगे। तो हमने कहा दीदी हमारे पास है, क्योंकि हमने अभी दुकान में लगाया नहीं सर अच्छी तरीके से, नहीं और ना ही हमारा बोर्ड अभी कंप्लीट है। तो कही ठीक है दीदी मैं यहाँ से खरीद लूंगी। मोबाइल नंबर जो है हमारा लेके गई है, और अपने बहन को जो है वो बोली कि जो है सामान हम वहां से पूछेंगे, वो भी खरीदेंगी और ज्वाइनिंग भी करवाएंगी, कल हम आकर के बताएंगे। और हमारी बिहार की है दीदी, जो हमने एक ज्वाइनिंग करवाया था मीना भाभी का, और दूसरी बिहार की है जो सर कल हमने जो आपके पास पेपर भेजा है। सारी ऐसी महिलाएं सर आती हैं, समझ में आता है और बोलती है हम ज्वाइनिंग करवाएंगे सर, और अच्छे तरीके से भी काम हमारे इस श्रावस्ती से निकलेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। जी 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 जी। तो ये चंद्रावती जी थी, और इन्होंने 10,000 का सामान लिया, इनके लिए ढेर सारी बधाई। और आपको मेन ये कहना है कि जैसे सामान अभी आपने दुकान में लगाया नहीं, तो अभी हमारे गुरु जी जैन मिश्रा सर ने कहा था कि जब आप दुकान पे ओपन करिए, सामान लगाइए, तो अपने रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, अगल बगल पड़ोसी को बुलाइए, किसी सीनियर को बुला करके उसका उद्घाटन करिए। तो इस सिस्टम से आप जब चलेंगी तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है, जैसे हमारे सीनियर सर ने बताया, अभी गुरु जी ने बताया, उस चीज को आपको फॉलो करना है। जी बोलिए।
यहाँ पे जितने लोग हैं साहिल भाई, उसमें कितने लोगों के पास डिस्प्ले वाल है? एनरेज एक बार करवाइए ना, जरा देखें। चंद्रावती जी का सर तो सर बस्ती हुआ है। वालों का पूरे ऑल ओवर इंडिया? आवाज नहीं आ रही। सभी साथी जिनका जिनका डिस्प्ले वाल है हैंड रेज करिए। बेटा 9 10 मैं भी कर दूं। चंद्रावती जी का भी है सर, वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे, डिजिटल कर रहे हैं। और शांति जी का है। हाँ, तो सिखाइए कैसे हैंडरेज होता है। जीवन जीवन लाल नहीं, हैंड रेज का ऑप्शन है चंद्रावती जी। रघुवंश जी का है, रघुवंश जी हैंडरेज कीजिए सर। जी सर, कर दिया। ठीक है, ये भी ठीक है। इस- मेरा भी है सर जी। हाँ हाँ बिल्कुल। गोपाल जी। जी सर। सलोनी जी का भी है, सलोनी जी, सलोनी नेमन, हैंड रेज कीजिए सलोनी जी। ये संख्या लगातार टीम लाइन में बढ़ते रहनी चाहिए। और डिस्प्ले वॉल पे फोकस कीजिए सारे लीडर्स। लगातार करने से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। होता है कभी हम चर्चा करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लगातार करेंगे, उस पर फोकस करेंगे तो हो जाएगा। कोई अब तो बहुत लोग तो डिस्प्ले अभी कल कोई पोस्ट डाला था नियाजुद्दीन ने कि डायमंड क्लब से ज्वाइनिंग ही हुई है उसकी। तो कुछ भी हो सकता है, तैयारी जरूरी है। जितनी अच्छी तैयारी रहेगी उतना बढ़िया। चलिए राजू भाई। जी सर। 3 डायमंड क्लब से हुआ था सर, 3 डायमंड क्लब 30 रुपये। तो विनोद नितेश्वर तिवारी सर विनोद आइए। जी अभी नहीं है, निकल गए। कट गया होगा उनका। रघुवंश जी दिखाई दे रहे हैं तो दबा देंगे। रघुवंश जी हैं बिल्कुल सर, कंफर्टेबल। ने आज थोड़ा नहीं लेवल के बारे में कितना रखना है, कैसे रखना है और किस तरीके से बिल करना है, कैसे लेवल को डाउनलोड करना है, सब कुछ सर ने बताया, बहुत ही शानदार। और सबसे बड़ी बात है कि कल ही मेरा डिस्प्ले वाल का बिलिंग चालू हुआ है। थैंक यू सर। और तो वो सब लोगों ने बताया, सीखने का मौका मिला। थैंक यू सर। जय आरसीएम। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। जी सर, जी सर, धन्यवाद चलिए सर। मेरी एंड आवाज कीजिए राजू जी। जी सर जी, एंड किया जाए क्या? हाँ हाँ 9 बजे। ओके। जी सर जी, बिमला हम जी कुछ को बोलना काहे भूल चाहते गए हैं। भाई? बिमला जी को मत जी, भूलिए। गुरु जी को जय श्री। सर हम ये कहना चाह रहे हैं, सभी महिलाओं से ये अपील है कि जितना भी सामान आप लाते हैं केवल अपने, हम कहते हैं किचन में रखे ही ना। आप जहाँ पे आप डिस्प्ले वाल है वहीं पे रखें और सामान वहीं से यूज लेकर जाएं किचन में। तो इससे यहाँ पे जो डिस्प्ले वाल थोड़ा सा जो भरा हुआ दिखेगा, लोगों को समझ में आएंगे सामान ज्यादा है। और जितनी भी महिलाएं अभी अभी बताया है नीलम जी ने कि पहले सामान आता था बक्से में भरा रहता, और हाइजीन के सामान लोग बाहर रखने से शर्माते हैं। माने महिलाएं जो खास करके हैं या पुरुष तो और ज्यादा। तो इसका हम ये कहना चाहेंगे कि एकदम शर्माए कोई भी ना, महिला शर्माए ना। ये बहुत औरतों की जरूरत की चीज है, औरतों के लिए ही सामने रखें ताकि वो आए तो पूछें और जाने। पुरुष भी देखेंगे जानेंगे तो वो भी ले जाएंगे अपनी महिलाओं के लिए। तो एकदम बक्से में ना रख करके एकदम फ्रंट में रखें, ड्राइंग रूम में रखें। तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा डिस्प्ले वाल का। हमें लगता है इससे ज्यादा फायदा और कुछ नहीं हो सकता है।
तो थैंक यू जय आरसीएम। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, अब तो लोग बोल भी रहे हैं, पहले तो मुंह से बोलते भी नहीं थे लोग। आएगा। चलिए राजू जी। जी सर। तो एक बार सभी साथी कैमरा ऑन करेंगे, माइक ऑन करेंगे, सब लोग बोलेंगे जय आरसीएम।